हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी मिलन। और हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री में करा रहा हूँ, और जिसमें मैंने आपको यूनिट फर्स्ट सेकंड करा दिए हैं। आपने नहीं देखी तो प्ले स्टोर में जाके चेकआउट कर सकते हैं, वरना आप उस चैप्टर का नाम लिख के आगे स्टडी में लगा दीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है। और आज हम यूनिट 5 मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। ओके, और इसमें हम बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक नाइट्रोजन की बात करेंगे। ओके, तो नाइट्रोजन क्या होता है पहले इसको समझते हैं। इससे पहले मैंने आपको टॉपिक करा दी, आपने देख ली होगी वीडियोस। तो नाइट्रीन हमारा क्या होता है? तो नाइट्रीन वे विद्युत उदासीन का मतलब समझते हैं आप? विद्युत उदासीन, विद्युत से उदास, उदास का मतलब समझते हैं, आपसे कोई संबंध नहीं रखना। उदासीन, विद्युत से आपका कोई भी संबंध इलेक्ट्रिसिटी से उनका नहीं होता है। अगर मैं मानूं जैसे Na पॉजिटिव होता है, ठीक है, Cl नेगेटिव होता है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कहीं ना कहीं शो करते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, हमारे ये विद्युत उदासीन मध्यवर्ती यौगिक होते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड होते हैं, जिनमें नाइट्रीन परमाणु एक सहसंयोजक बंध होता है। एक संयोजक बंध होता है। संयोजक मीन्स कोवैलेंट बॉन्ड, या किसी की सहायता मतलब किसी के साथ जुड़ने वाला बंध होता है, तथा नाइट्रोजन परमाणु पर 4 इलेक्ट्रॉन के होते हैं, आपके प्रेजेंट होते हैं। तो ये परिभाषा होगी किसकी? नाइट्रीन की। तो नाइट्रीन किसी केमिकल रिएक्शन में कार्बन के समान बहुत ही कम समय के लिए प्राप्त होती है। नाइट्रीन हमारी जो है, तथा नाइट्रोजन परमाणु के संयोजी कोष में कुछ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन परमाणु का संयोजी कोष का समझना है, इसका जो ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सब चीज़ आपने पहले से पढ़ रखी है, मेरे को कोई एक्स्ट्रा समझाने की जरूरत इसमें नहीं है। आपके कुल कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण ऑक्टेट को, या उसकी जो पूरी कंप्लीट ऑक्टेट होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको पूरा करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। मतलब कोई भी एलिमेंट, आपको मैंने बताया है, कोई भी एलिमेंट क्या है, अपनी बाहर ऑक्टेट को पूरा करने के लिए बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन के पास हमारे 6 होते हैं। तो किसकी आवश्यकता? उसे 2 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता रह जाती है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि उसमें से आपको पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, और इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिक्रमक के रूप में कार्य करते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेह क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं, वो हमारे क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही है। तो नाइट्रीन की नाइट्रोजन परमाणु पर 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन भाग लेते हैं। कितनी? 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन किसमें? बॉन्ड फॉर्मेशन भाग लेते हैं। जबकि 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? युग्म होता है पेयर। ये क्या बनाते हैं? पेयर बनाते हैं। तो शेष 2 इलेक्ट्रॉन या तो पेयर्ड होते हैं या अनपेयर्ड होते हैं। ओके, ये हमारा हो गया नाइट्रीन का थोड़ा जो प्रोफार्मा में समझना था वो हो गया। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रीन। नाइट्रीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो नाइट्रीन के नाइट्रोजन एटम पर उपस्थित 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसके उपस्थित कौन से? 4 नॉन बॉन्डिंग होते हैं, क्योंकि यही हमारे क्या करते हैं, जबकि 4 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन आपकी टोटल पेयर्ड है, अनपेयर्ड का काम यही 4 इलेक्ट्रॉन करते हैं। ठीक है, तो नाइट्रीन के नाइट्रोजन परमाणु पर 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की स्थिति के आधार पर नाइट्रीन की इलेक्ट्रॉन संरचना को 2 प्रकार की होती है। इसको हम बोल सकते हैं सिंगलेट, इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट। जैसे हमने कार्बेन पढ़ी थी, सिंगलेट कार्बेन, ट्रिपलेट कार्बेन, सेम हम उसी चीज़ से इसमें पे डिस्कस करते हैं। तो ये हमारी दोनों संरचनाएं सिंगलेट कार्बेन है, ये आपकी ट्रिपलेट कार्बेन। आगे मैं लिखाऊंगा, कोई नीट करने की जरूरत नहीं है, आगे मैं लिखा रहा हूँ। इस आधार पर नाइट्रीन 2 प्रकार की होती है। कितनी? 2 प्रकार की होती है। नाइट्रीन 2 प्रकार की होती है, ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न में आ सकता है। कौन कौन से नाम होते हैं? एक तो सिंगलेट कार्बन, ट्रिपलेट कार्बन। ये बहुत जरूरत है यार, ये चीज़ है ना, वो सब याद रखने वाली है। तो सिंगलेट नाइट्रीन क्या होती है वो समझते हैं हम। सिंगलेट नाइट्रीन दो बे नाइट्रीन होती हैं, जिनके एन एटम पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना आपको याद रखना है। ये भाई अगर आपने इतनी चीज़ याद रखना सीख गए कि कोई सी क्वेश्चन में से कौन सी याद रखनी, तो आप समझ जाएंगे। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। तो सिंगलेट नाइट्रीन वे नाइट्रीन होते हैं जिनके एन एटम पर या नाइट्रोजन एटम पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लोन पेयर जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते हैं, वो आपके लोन पेयर हो गए, तथा एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। सिंगलेट नाइट्रीन का समान सूत्र आपका R → N होता है। सिंगलेट नाइट्रीन के नाइट्रोजन पर sp2 संकरण पाया जाता है, जिसके कारण इसके पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है, व एक असंकर p कक्षक होती है। तीनों sp2 संकर कक्षकों में से एक sp2 संकर कक्षक एक अन्य परमाणु या परमाणु के समूह के साथ सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करती है। तो ये हमारी हल्का सा प्रोफार्म होगा हाइब्रिडेशन के बारे में। नहीं देखी वीडियोस तो मैंने आपको ऑलरेडी वहाँ पे करा रखा है यूनिट 2 में। इसी चक्कर में आपको यूनिट 5 स्टार्ट कराई थी, क्योंकि 3rd 4 इसलिए नहीं कराई थी क्योंकि 5th यूनिट पहले जरूरी थी। अब आपको 4 यूनिट कराऊंगा, समझ के बात के लिए। तो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करती है, जबकि 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तथा नाइट्रोजन पर उपस्थित असंकर p ऑर्बिटल खाली होती है। ठीक है, समझेंगे इसके रूप से। मान लो हमने n
आपका ले लिया RN, हमारे कोई भी क्या है नाइट्रीन है। यहाँ पर हमें 4 श्रृंखलाएं में इलेक्ट्रॉन्स की प्राप्त हुई हैं, 1 2 3 4, ठीक है। क्योंकि हमें टोटल कितने प्राप्त होते, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल पर एक असंकर पी कक्षक। तो असंकर हमारे पी कक्षक ये है और ये तीनों आपकी कितनी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। समझ गए बात के लिए। तो ये हमारी किसकी श्रृंखला होगी, सिंगलेट नाइट्रीन की। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। और यहाँ पर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपको, फिजिक्स मैथ्स भी मैं आपको करा रहा हूँ। अगर मैं उनकी वीडियोस नहीं देखते आप तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट उनको भी जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। फिर हमारी आती है भैया ट्रिपलेट कार्बिन। ये क्या होती है ये समझाइए सर। तो देखो यार, ट्रिपलेट नाइट्रीन वे नाइट्रीन होती हैं जिनके एन एटम पर एक लोन पेयर, वहाँ 2 थे, यहाँ पर आपका एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये थोड़ा डिफरेंस है, यही चीज अगर डिफरेंस आप समझ गए ना, समझो आप इसमें स्टडी करने वाले बच्चे बन गए। तो यहाँ पर हमारा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तथा शेष 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षक में पाए जाते हैं। इसे हम ट्रिपलेट नाइट्रीन, इसे हम पाए जाते हैं। ट्रिपलेट नाइट्रीन का सामान्य सूत्र R डैश, आपको 2 बिंदु N के यहाँ पर, ये आपके यहाँ पर, ये हमारा किसका है, ये हमारा ट्रिपलेट कार्बिन का संरचना सूत्र समझ लीजिए, वो है ट्रिपलेट नाइट्रीन के एन एटम पर sp हाइब्रिडेशन पाया जाता है। ये हाइब्रिडेशन को कैसे पता करते हैं, तो इसके लिए पहले हमें नाइट्रोजन को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसके हाइब्रिडेशन को समझ सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी सबको समझा रखा है हाइब्रिडेशन के बारे में, कैसे आपको ज्ञात करना होता है। sp हाइब्रिडेशन पाया जाता है जिसके कारण इसके पास कितनी 2 sp संकर कक्षकें होती हैं। जैसे ये आपकी 2 sp संकर कक्षकें हैं, सिंगल बॉन्ड का निर्माण करती हैं, जबकि दूसरी sp संकर कक्षक में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है, दोनों उपस्थित होती हैं। इस आधार पर, इस प्रकार एन एटम पर या नाइट्रोजन एटम पर 2 अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल शेष बचती हैं जिसके पास अनहाइब्रिड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इनका मतलब है कि जो हमारी अन्य परमाणु होते हैं या परमाणु के साथ सिंगल बॉन्ड का निर्माण करते हैं, वो यहाँ पर हम शो कर रहे हैं। तो हमें 2 अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल मिल गई, शेष हमें sp हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर मिल गई। ये हमारा फिगर है किसका, ट्रिपलेट कार्बिन। तो इसको आप नोट कर लीजिए ट्रिपलेट कार्बिन का, और इस परिभाषा आप समझ गए होंगे ट्रिपलेट कार्बिन किसे कहते हैं, कितना हाइब्रिडेशन होता है और कितना आपको अणु वहां पे पाए जाते हैं। इसका आप सीखेंगे निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन, नाइट्रीन का निर्माण कैसे होता है समझिए। नाइट्रीन का निर्माण निम्न विधियों द्वारा किया जाता है। पहली विधि हमारी एल्किल आइसोसाइनेट। तो प्रकाश से ऊष्मा की उपस्थिति में नाइट्रीन देता है। तो हमने कोई भी श्रृंखला एल्किल आइसोसाइनेट की ले ली और इसका हीट कराया हमें, तो हम RN + U, ये हमारा नाइट्रीन क्या हो गया, फाइंड हो गया। ये श्रृंखला किसकी, नाइट्रीन की, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड हमें फाइंड हो गई। सेकेंड है एल्किल एजाइड। ये प्रकाश की प्रेजेंस में अपघटित होकर नाइट्रीन देता है। तो RN3, लाइट की उपस्थिति में RN, ये हमारा किसका मिल गया, ये हमारी क्या है, नाइट्रीन है, नाइट्रीन। और N2 में नाइट्रोजन फाइंड हो गया। सेम रिएक्शंस विद रिएक्शंस ऑफ नाइट्रीन, नाइट्रीन की रिएक्शंस क्या होती हैं वो पढ़ते हैं। तो पहले होती है RW एल्कीन। तो नाइट्रोजन एल्कीन के साथ क्रिया करके योगात्मक यौगिक या एडिशनल कंपाउंड हम जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडिशनल कंपाउंड, हमें एडिशनल कंपाउंड देती हैं। तो मैंने कोई भी नाइट्रोजन एल्कीन ले ली, तो हमारी ये क्या है, एल्कीन है, नाइट्रीन बना दी, और ये हमें क्या मिल गया, पूरा मिल गया एडिशनल कंपाउंड। इसको बोलते हैं भैया हम एडिशनल कंपाउंड। डन, इसकी फॉर्मेशन हो गई, रिएक्शंस हो गई। रिएक्शंस में दूसरी रिएक्शंस है इसकी RW एल्केन, RW एल्केन। तो ये लिख सकते हैं रिएक्शन भी। देखो RW का मतलब पता है क्या है, RW का मतलब होता है रिएक्शंस भेद, RW का मतलब होता है रिएक्शन भेद, याद रखिए बिल्कुल। RW का मतलब होता है रिएक्शन भेद एल्केन। बिल्कुल आप कंफ्यूजन होंगे RW क्या है। तो नाइट्रीन एल्केन के साथ क्रिया करके योगात्मक योग देता है वही। तो हमने नाइट्रीन से कोई भी एक कार्बन श्रृंखला ले लीजिए और इसकी कोई भी जो क्रिया है हमारी, कोई भी नाइट्रीन ले लीजिए आप, CH3CuN। देखो नाइट्रीन क्या है यार, हमारा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, ना कि हमारा कोई भी यौगिक, सॉरी कंपाउंड है। जैसे हम क्रियात्मक समूह के यूज जैसे हम करते हैं, जैसे SCHO हो गया, CH3CH हो गया, इसी टाइप से, तो हमें कोई भी योगात्मक या कंपाउंड मिल जाता है। एप्लीकेशंस ऑफ नाइट्रीन, नाइट्रीन की एप्लीकेशन से उपयोग क्या क्या होते हैं पढ़ते हैं। तो नाइट्रीन का उपयोग अधिक कार्बनिक अवक्रियाओं में विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में मध्यवर्ती यौगिक के रूप में किया जाता है, मतलब इंटरमीडिएट कंपाउंड के रूप में किया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में और कर्टियस रिएक्ट में। ओके,
और चैनल को यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसी वीडियोज़ में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कराता हूँ। और नेक्स्ट टॉपिक आपका वेडनेसडे होगा, तो इसको बिल्कुल मिस मत कीजिए। फॉर चीपेस्ट नोज आपको मुझे कॉन्टैक्ट करना है 9411009110। यहाँ से मुझे बहुत ही ज़्यादा चीपेस्ट प्राइस पर आप नोट्स मुझसे प्रोवाइड कर सकते हैं।